कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं नंबर। नंबर मतलब वचन, ठीक ना। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर नंबर की। तो सिंगुलर नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसमें केवल एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बात किया जाए तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। और जब हम दो या दो से अधिक, ठीक ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें तो वो हो जाता है क्या? प्लूरल नंबर, ठीक है। अब हम आज बताने वाले हैं कि आप कैसे सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। तो इसमें पहला नियम जो कहता है वो है सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन कर्ता या एक वचन नाउन संज्ञा, एक वचन जो संज्ञा होती है उसके अंत में, ठीक ना, उसके अंत में यस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। ये सामान्य रूप से बनाया जाता है। मतलब आप अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसे कभी कभार बच्चों को नहीं आता है तो क्या करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता वो सोचते हैं कि अरे यार सिंगुलर से प्लूरल ही बनाना है ना, एस जोड़ दो हो गया। लेकिन ये हर जगह रूल फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये हर जगह रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या करते हैं कि इसके अलग अलग नियम है। इसमें से पहला नियम ये है, तो जैसे हमारे पास आ गया काऊ, एग्जाम्पल काऊ, COW। अब अगर हमको काऊ का प्लूरल बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें प्लस यस कर देंगे और ये बन जाएगा क्या? काउस। ये हो गया सिंगुलर और ये होगा प्लूरल, ठीक। तो ये था पहला नियम। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। और हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि कभी कभार क्या होता है कि हमें ध्यान देना होता है किसका? अल्फाबेट का। अल्फाबेट में दो अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे कि एक होता है क्या, वोवेल, और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, यानी अगर नाउन के अंत में अगर जो शब्द हो अगर वो कॉन्सोनेंट हो तो वहां पे हम यस जोड़ देंगे। अगर वोवेल हो तो हम बस ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। जैसे मैंने काऊ का एग्जांपल बताया, काऊ को काऊ प्लस क्या जोड़ेंगे? डब्लू है, डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे यस जोड़ेंगे और ये हो जाएगा काउज, ठीक। अगर यहीं पे आ जाए क्या? हाउस आ जाए, ठीक ना, या फिर कह लें कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? होम ले लेते हैं, HOME, होम ले लिए। अब इसमें ई है और ई हमेशा क्या आता है? वोवेल में आता है, इसलिए यहाँ पे हम ईएस जोड़ेंगे। अब अगर यहाँ पे ई दिया है, अगर पहले से ई दिया है तो डायरेक्टली हम यस जोड़ेंगे। अगर ई नहीं दिया है, अगर ई नहीं दिया है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं तो ये है रूल नंबर 3। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, आई होप पढ़ लिए होंगे। तो जिस नाउन के अंत में, ठीक, वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, किस नाउन के अंत में? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसमें IES, यानी लिखा है ना, जैसे लिखा है क्राई, CRY, एग्जाम्पल वा देखो जी, CRY लिखा है ना, इसको करना क्या है? वाई है ना, इसको मार के भगा दो। जब C और Y है तो Y को मार के भगा दो और इस I के साथ 3 ठो ना, उन IES, इन तीनों को इसमें जोड़ दो भैया। लो, इसको जोड़ दिए। अब क्या हो गया? क्राइज। क्राई था और क्राइज हो गया, यानी क्या हो गया? ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। समझ में आया? तो इसी तरह लेकिन क्या हो, और कॉन्सोनेंट की जगह वावेल होगा तब क्या होगा? तब भैया ये बढ़ियार पड़ जाएगा कर, हाँ हम तो वावेल है, देखो हमारे पीछे में वावेल है, देखो 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 हमारे पीछे में वावेल है। तो
तो फिर वहां पे कहेगा अच्छा अच्छा रुक बेटा, या जैसे वो कहेगा रुक 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 हम अभी आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा आई के जनरल इसमें यस जुड़ जाएगा और यस जुड़ के क्या हो जाएगा, सॉरी 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 यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा, जब हम वाई के पिछवा कोनो वावेल होगा तब, जैसे बॉय, ठीक ना बॉय। अब भैया कहेगा ई वाला वाई कहेगा देख देख हमारे पिछवा देख। अब जिससे एक शॉर्टकट एग्जांपल रहता है, जैसे हम या कोई एक लड़का है वो अकेला है बेचारा, उसका साथी कोई नहीं है, अब वो क्या करे अगला बंदा एकदम तगड़ा एकदम मोट झोट आ गया एकदम, अरे भैया, तो वो कहेगा हम जा रहे हैं भैया जा रहे हैं, तो वो उसके जगह आके लग जाता है, क्योंकि देख रहे हैं ना ये वाई अकेला है और ये 3 ठो रहा है, तो वाई को क्या कर दिया मार के भगा दिए। अब ये वाई जो है इसके सब पिछवा एक तो सपोर्ट में खड़ा है, ये वावेलवा ना सपोर्ट में खड़ा है इसके कि हम हैं चिंता ना करो, तो यशवा देख रहा है ना, तो यशवा आके वही जनक बस खड़ा हो जाएगा, उसको कुछ बिगाड़े नहीं, उसको भगाओ नहीं पाएगा, कहेगा आओ आओ आओ। तो बस वही बात है, तो बस यहाँ पे प्लस यस लग जाएगा और ये हो जाएगा बॉयज। ठीक, पोज करो। तो भैया ये जो देख रहे हैं ना ई वाला देखो, ये नियम थोड़ा सा अलग नियम है, तो इसको ध्यान से देखिए। जब नाउन के अंत में ना ओ हो, कौन नाउन के अंत में सिंगुलर नाउन के, जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे उसमें डायरेक्ट ईएस जोड़ देंगे। जैसे हीरो वाली गाड़ी देखे है ना, बहुत तेज चलाते हो वो वाली, उसमें ईएस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या हीरोज। अंडरस्टैंड। मैंगो, पहले हम लोग बगीचा में जाते थे बहुत आम मारते थे, तब मैंगो पढ़े तो याद आ गया कि भैया हम भी बगीचा में, अभी सीजन भी वही चल रहा है, मैंगो प्लस ईएस क्या हो जाएगा मैंगोस। समझे। तो हीरो ओ आया, ओ के पीछे क्या है कॉन्सोनेंट। जब देखो उस नियम में हमने बताया था कि जब भैया वाई के पीछे क्या हो कॉन्सोनेंट, ठीक ना, कॉन्सोनेंट हो तो क्या करना चाहिए वाई को भगा देते सब, लेकिन जब वावेल आ गया तो वो तगड़ा हो गया। तो ये जो वावेल वाले हैं सब ना, वावेल कॉन्सोनेंट जब एक तरफ रहते हैं ना तो वो कुछ तगड़ा वाला काम करते हैं, उनके अंदर मतलब शक्ति आ जाती है। उसी तरह यहाँ पे भी आ गया, ओ के पीछे कॉन्सोनेंट आ गया, वहां क्या था कि वाई जो था वो कॉन्सोनेंट था और कॉन्सोनेंट के पीछे क्या आ गया था वावेल आ गया था। सेम चीज देख लेते हैं, ये जो ओ है वो अब ये वावेल पहले आ गया है कॉन्सोनेंट पीछे हो गया, तो भी क्या करेंगे डायरेक्ट बस खाली हम ईएस जोड़ देंगे, ठीक है ना, ईएस जोड़ देंगे तो हॉर्सेज हो जाएगा, सॉरी हीरोज हो जाएगा। और ये मैंगो है ना इसमें ईएस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मैंगोज। तो ये समझ में आ गया। लेकिन 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 जैसे आदमी होता है, औरत होता है, और एक थर्ड पर्सन एक्सेप्शन में जो होता है, उसी तरह इसमें भी सर्वा एक तो एक्सेप्शन है, ससुरा गजब का एक्सेप्शन है। देखो भैया कैसा, इसको मिटा लेते हैं फिर एक्सेप्शन के बारे में बताते हैं। जैसे आ गया फोटो, अब फोटो तो खिंचाए ही होंगे मोबाइल में, अक्सर लोग खिंचाते हैं, रोज सेल्फी लेते हैं सब लोग, तो ये हो गया फोटो। अब फोटो में फोटो आ गया ना तो ये एक्सेप्शन हो गया भैया। तो अब जब एक्सेप्शन आ गया तो भैया ये अलग दर्जे में है, तो अलग दर्जे में है तो भैया इसमें खाली यस जोड़ दो फोटोज। इसमें कभी भी ईएस का यूज मत करना, अगर लौक गया ना तो सीधे यस डाल देना, समझे। तो होगा फोटो, ठीक। और कौन सा है सैंटो, यस जोड़ दो भैया, ठीक। उसी तरह पैनो, सॉरी पियानो, गलत है पढ़ देते हैं यार, कभी कभार एकदम मिस्टेक हो जाता है, जल्दी जल्दी में ना ध्यान नहीं पड़ता कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
पियानोज। और कोनो है? एक ठो और बचा है ससुरा, रेडियोज। ना खान सर का देखते देखते हम भी ससुरा कहने लगे। तो देखो भैया, ये जो चार ठो है ना बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है। चारा है ना? हाँ चारा है। चार ठो ये बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है। अगर ये आ गए ना तो डायरेक्ट यस को घींच के मार देना, नहीं तो भैया ये सब खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, तुरंत कट जाएगा, तुम्हारा नंबर भी कट सकता है, गलत भी हो सकता है। तो गलत होगा तो भी नंबर कटेगा, ध्यान से देखना। फोटो है तो यस जोड़ेंगे, सेंटो है तो यस जोड़ेंगे, पायनो है सॉरी पियानो है तो यस जोड़ेंगे, और रेडियो है तो क्या यस जोड़ेंगे। ठीक है ना? इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। सिंपल तो है, चारा है, याद कर लीजिएगा आराम से। ठीक है? तो ये पांचवा नियम है। तो इसमें लिखा है जिस नाउन के अंत में दो वावेल हो तो यस जोड़ देते हैं। दो ठो वावेल, दोनों निकल के ताक रहे, कौन है रे? कौन है? तब तक हम क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। यानी दो ठो वावेल आ जाए ना तो बस तुरंत यस जोड़ देना है। जैसे फोलियो है ना, अब फोलियो में क्या करेंगे? ई एस जोड़ देंगे, क्योंकि भैया इसमें देख रहे हैं ना टू ठो वावेल है, इसलिए हम क्या करेंगे? फोलियोज कर देंगे। समझे? अब जैसे बम्बू, बम्बू मतलब समझ रहे हो ना, ठेठ भाषा में बांस, उसी को बम्बू बोलते हैं। ठीक ना? बम्बू धन ईएस क्या हो जाएगा? बैम्बूज। गजब लिखा है, बैम्बूज। अच्छा, एक तो लास्ट में हम एग्जाम्पल बोले थे रेडियो वाला, याद है ना? देखो रेडियो, यहू में देख रहे हो दो ठवावर है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे मैं गड़बड़ हो गया। इसको पोज करो पोज करो पोज करो, स्टार्ट करो। देखो भैया, यहाँ पे क्या हो गया? फोलियो, फोलियो धन यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फोलियोस। ठीक ना? अब इसमें बैम्बू, बैम्बू मतलब समझ रहे ना बांस, बांस में यस जोड़ देंगे क्या होगा? बैम्बूज हो जाएगा। ठीक। रेडियो, रेडियो में क्या होगा? ये अगर यस जोड़ दिए, रेडियो जो पहला हम पढ़ा बोले थे ना, देखो इसमें भी क्या है? आईओ लगा है, इसीलिए यहाँ पे यस जोड़ा है, इसीलिए वो क्या था? एक्सेप्शन में था। ठीक है ना? तो ये हो गया रेडियोस धन यस, क्या हो गया? रेडियोस। पोज करो। देखो भैया, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यफ हो या यफई, ठीक ना, चाहे अंत में यफ आए चाहे यफई, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे? ये जो एफ लिखा है और यफई जो लास्ट में लिखा रहता है ना, उसको हटा देंगे, और हटा के क्या लगा देंगे? VES लगा देंगे। ठीक ना? जैसे जैसे दिया नाइफ, नाइफ, नाइफ मतलब होता है चाकू। ठीक ना? अब नाइफ में क्या लिखा हुआ है? यफ या एफई, यफ या एफई लिखा रहता है। ठीक है? पोस्ट कर, इसमें हम डायरेक्टली यस जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी बताया कि ई जो है, ई अगर दिया हुआ है तो हम यस जोड़ेंगे, अगर ई नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे जरूर ईएस जोड़ते। ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्टली यस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा होम्स, बट ये गलत माना जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसका एक अलग नियम है। तो चलते हैं अपने अलग नियम, दूसरे नियम के अनुसार। लेकिन याद रखिएगा, अगर बाय द वे अगर ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे आपके पास आ सकता है क्या? हाउस, क्या बोलते हैं? हाउसेज हाउस आ सकता है, हाउस का हाउसेज हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है? अभी दिमाग में नहीं आ रहा था। ठीक। तो ये हमारा दूसरा नियम है, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यस, यस एच, डबल यस या सी एच या एक्स, ठीक ना, अगर ये आ जाता है तो हम डायरेक्टली इसमें यस भिड़ा देते हैं, जैसा कि उसमें था। तो
ई लगा हुआ था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे जो नियम है, अभी बहुत सारे नियम है, चिंता करने की बात नहीं है, आप बस देखते रहिए। पहला यस, यस यच, डबल यस, सी एच या एक्स अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में आता है तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसमें ईएस जोड़ देना है। और जैसे ही हमने ईएस जोड़ा कि ये सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया। ठीक, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम लोग सभी लोग क्लास में पढ़े होंगे, तो पहला एग्जाम्पल वहीं से ले लेते हैं। तो क्लास, वैसे ये मेरे चैनल का नाम में भी आता है, तो इसलिए क्लास, और इसमें अगर हम ईएस जोड़ दिए तो क्या हो गया, क्लासेस। ठीक, अभी A1 नहीं जोड़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अगर और देख लेते हैं, बॉक्स, क्या हो गया, बॉक्सेस। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं क्लास अब प्लस ईएस जुड़ा तो क्या हो गया, क्लासेस। क्लास क्या है, सिंगुलर पर्सन। अब एक ही क्लास की बात की जा रही है ना, दो क्लास की तो बात की नहीं जा रही, तो ये क्लास सिंगुलर नंबर हुआ, और जैसे हमने ईएस जोड़ दिया क्लासेस हो गया। आप पता नहीं कितना क्लासेस, 2 3 4 5, 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक, अब बॉक्स, अब बॉक्स अब प्लस ईएस, बॉक्स मतलब डब्बा, और डब्बे में हमने ईएस जोड़ दिया, मतलब डब्बे में नहीं, मतलब बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे एक्स लगा हुआ, तो बॉक्सेस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं। तो इसी तरह अब देख लेना, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, डायरेक्टली एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। MATCH मैच प्लस ईएस क्या हो गया, मैचेस, मैचेस हो गया। अभी कौन सा बच गया, यस 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 बच गया। यस यस को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमने ब्रश, सॉरी ब्रूस, ब्रश, ब्रश से पढ़ा जाएगा ना, प्लस ईएस क्या हो गया, वन ऑफ ब्रशेस। अब कौन सा बच गया, यस का बच गया। अब यस के लिए हम कोई भी डाल सकते हैं यस में, जैसे कैश। अब कैश में यस जोड़ दिए तो क्या हो गया, कैसेस। ठीक, और कोई रह गया, यस, यस यच, डबल यस, कहाँ गया डबल यस, इधर, सी एच और यक्स। यानी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट मारना चाहता है तो मार सकता है। ये दूसरा नियम है नंबर का, ठीक है ना, यानी वचन का। अब जैसे एक बार थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बेंच, यहाँ पे सी एच लिखा है, तो हम डायरेक्टली ई एस जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, बेंचेस। हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं, वॉच, वॉच में ई एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, वॉचेस। ठीक है, सॉरी, और बेंच, ब्रेंच, ठीक है ना, ब्रेंच इसको पढ़ते हैं, ब्रेंच भी कहते हैं, बेंच भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसमें यस जोड़ दिए तो क्या हो गया, ब्रेंचेस। अब स्टोमक, ये क्या है, यहाँ पे हमने च पढ़ा, यहाँ पे क आ गया। अब क्या होगा भैया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो स्टोमक, ठीक है, स्टोमक। अब भैया यहाँ पे सी एच, यहाँ पे भी सी एच, यहाँ पे हमने च पढ़ा, यहाँ पे हमने क पढ़ा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बस यस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच आता है और उस सी एच का अर्थ क के रूप में होता है, या उसका उच्चारण क होता है, ठीक ना, अर्थ नहीं, उसका उच्चारण, जैसे स्टोमक, आर्क। और एक लिख लेते हैं, जैसे कि मार्च, सॉरी मार्क, या मोनार्क। ठीक,
अब इसको भैया हम मोनार्च तो नहीं पढ़ेंगे, इसको आर्च तो नहीं पढ़ेंगे, या इसको स्टोमच तो नहीं पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें हम इसमें ईएस भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डायरेक्टली यस जोड़ देते हैं और इसमें बस डायरेक्ट कर देते हैं, या जहां पे भी सी एच का उच्चारण क आए वहां पे हम आंख बंद करके यस जोड़ देंगे। ठीक है, तो रूल है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में यफ या यफई हो तो यफ या यफई को हटाकर भी ई एस जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं, जो एफ और यफई लिखा है ना, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, भी ई एस जोड़ देंगे। जैसे नाइफ, KNI एफ ई, अब बिलो कराना है एफ ई, इसको मार के भगा देना है। मार के भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको मार के भगाएंगे ना तो ये हो जाएगा KNIVES, नाइफ्स। समझ रहे हैं ना, नाइफ लिखा है, अब इसको एफ को हटा देंगे और हटा के VES है तो ये सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं, जैसे अगले वाले में अपवाद थे बिल्कुल उसी तरह इसमें भी अपवाद बहुत सारे हैं। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम अपवाद लिख देते हैं, अपना नोट कर लीजिएगा। तो ये है इसका अपवाद, ठीक है ना, ये इसका अपवाद है। जैसे प्रूफ, रूफ, चीफ, क्लीफ, ठीक, सेफ, ठीक, और क्या है, वॉर्फ, हैंड, केयर, चीफ, गोल्फ, ठीक, और क्या है, स्ट्रीफ, ग्रीफ, ठीक, और क्या है, बिलीफ, और क्या है, मिसचीफ, ठीक ना, मिसचीफ। अब इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, खाली यस जोड़ देंगे। जितने भी अपवाद है ना, अपवाद वालों में सिर्फ यस ही जुटता है और कुछ नहीं जुटेगा, सिर्फ यस, क्योंकि भैया वो अपवाद है। ठीक है ना, उनसे एक तरह समझ सकते हो जैसे लड़की लड़का, ठीक है ना, लड़की लड़का तो समझ में आता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन वाले आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बस इंसान मान लिया जाता है, हमें भी इंसान माना जाता है, उसी तरह एक कैटेगरी दे दी जाती है इंसान की कि लो भैया तुम भी इंसान हो। उसी तरह इसमें भी हम समझेंगे कि जितने अपवाद वाले हैं ना उसमें खाली यस जोड़ेंगे। ठीक है ना, और कभी कभार जो अपवाद वाले नहीं भी होते उसमें भी यस जोड़ते हैं, तो डायरेक्ट हम यस जोड़ देते हैं। इन सब में हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, बस हो गया। लो भैया, और हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर इसको कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, अपवाद वाला सबको लिख लीजिएगा और जितने भी रूल लिखवा है ना उसको भी लिख लीजिएगा, और नहीं तो फिर वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि और अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है याद करना, कभी कभार आ जाता है ना तो बहुत दिक्कत करता है। तो देखो भैया क्या होता है सातवें रूल में कि कुछ नाउन का प्लूरल उनके आंतरिक वावेल को बदल कर करते हैं। भैया कैसे, जैसे दिया है मैन, ठीक ना, तो इसमें बीच में जो वावेल लिखा है ना इसको बदल देते हैं, तो ये हो जाता है क्या, मेन, ई बदल दिए मेन, तो ये हो गया मैन का मेन। अभी क्या होगा, बहुवचन हो गया। उसी तरह अगर डब्लू ओ जोड़ देते तो ओ मेन हो जाता, और दो चार ठो देखें, माउस, अब माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, MICE, समझे। उसी तरह फुट, और फुट का क्या हो जाएगा, फिट, ठीक। टूथ का, टूथ माने होता है दांत, और टीथ माने बहुत सारे दांत, टीथ, ठीक। उसी तरह होता है गूज, तो गूज या कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। गूज, इसको हम गूजर पढ़ेंगे, ठीक ना, गूज, तो गूज का क्या हो जाएगा, गीज, हाँ वाला गीजने वाला नहीं, समझे, कुछ भी मत बोलो। एक आता लाउस होता है, अब पता नहीं क्या लाउस है भैया, हमको तो नहीं क्या पता, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या है लाउस, ठीक ना, वैसे हमको मालूम है लेकिन देखते हैं किसको किसको पता है। तो लाउस का क्या होगा, लाइस, ठीक।
और का है डोरमाउस, डोर माउस, ठीक ना। इसको डोर माउस या डोर माउस भी कह सकते हैं, ठीक ना, इसमें गलत नहीं होगा। माउस, तो ये डोर माउस का क्या हो जाएगा, बस DOR लिख के और जब माउस की जगह माइस कर दीजिए, MICE। तो वही देखिए ओमेन का भी लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। ओ मैन का ओमेन, ठीक। इसको याद कर लीजिए। ये सब जो आते हैं इनके अंदर वाला बस परिवर्तन होता है, यस या कुछ जोड़ना नहीं पड़ता है, वो जो अपना पलट जाते हैं, सब भेष बदल लेते हैं, ठीक ना। तो ये कैसे भेष बदलते हैं आप अपना इसको देख लें, ठीक ना, और इसका एक स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक है। अब भैया चलते हैं अगले नियम पे। क्या देखो भैया, 8वां और लास्ट नियम क्या कहता है कि कुछ नाउन जो है ना कुछ ऐसे ढंग से होते हैं ना, कुछ कहने उसमें लगता जरूर है लेकिन उसका कोनो नियम नहीं है, ठीक है ना। और वो बस 3 या 4 ठो होते हैं, ठीक ना। उसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो होता है वो होता है ऑक्स, और ऑक्स माने होता है बैल, ठीक ना। और छोटा चाइल्ड, CHILD, ठीक ना, चाइल्ड। और तीसरा होता है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ठीक ना। अब होता क्या है, इन 3 ठो जो है ना इतना खतरनाक टाइप के हैं सब। खाली इसमें किसी में EN जोड़ता है, तो किसी में REN जोड़ता है, और किसी में EN जोड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि इस वाले में भैया EN जुड़ जाता है, और इसमें क्या हो जाता है REN जुड़ जाता है, ठीक ना। तो भैया क्या होता है कि जो O है ना इसको हटा देते हैं और इसमें E लगा देते हैं, ठीक ना। और R हटा देते हैं और यन खाली जोड़ देते हैं, क्योंकि E तो पहला से है, ठीक ना। तो डायरेक्ट यन लगता है, लेकिन O को हटा के क्या करते हैं E लिख देते हैं, और यहाँ पर जो R लगा रहता है उसको हटा कर क्या कर देंगे N जोड़ देंगे, तो होगा ये ब्रीदेन हो जाएगा, ठीक ना। तो यही देखो 3 शब्द हैं, इनका थोड़ा अलग है, इनका कोई नियम वयम नहीं है, इसलिए आप इसको समझ ले, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो भैया जो भी हो, आप लोग समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें। और हाँ, जिन लोगों को कुछ अब बातें जो नहीं समझ में आती हैं वो हमसे पूछ सकते हैं इसमें कि क्या नहीं समझ में आता, उसके लिए मैं अगली वीडियो में बता दूंगा या फिर आपको कमेंट करके बता दूंगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो यार, देखो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हो वो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा, और हाँ लाइक करते रहना यार, ताकि क्या होता है कि जब तुम लोग लाइक करते हो ना तो हमको वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आता है। देखो तुम आवाज़ नहीं आ रही थी, पिछले 3 वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी, तो मैंने 1 हफ्ता लगाया, 1 हफ्ता के बाद देखो यहाँ पे मैंने आ गया, हमारा पार्सल आ गया, ताकि जो माइक खरीद लिए, और उसका पार्सल अभी आज ही आया है, सुबह आया है पार्सल, और हमने आज वीडियो बना दिया है। अब देखो भैया, अब अगर तुम लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हो तो भाई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ उखाड़ थोड़ी ना लूंगा, लेकिन हाँ भाई प्लीज़ यार, प्लीज़। चलो बाय।